डिस्कस करते अपन पाइथन के रिगार्डिंग। सो कल के सेशन में अपन क्या डिस्कस कर रहे थे, अपना जो डिस्कशन चल रहा था वो इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट पे चल रहा था, जहां पे अभी अपन ने आउटपुट स्टेटमेंट की बात नहीं की थी, अपन ने इनपुट स्टेटमेंट की बात की थी। और वहां पे अपन ने देखा था कि अगर पाइथन में यूजर से इनपुट लेना है तो क्या तरीके अपने पास। तो अपन ने बात की थी, एक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, इनपुट फंक्शन, उसके थ्रू अपन यूजर से इनपुट ले सकते हैं पाइथन में। एंड इसके सारे इन एंड आउट्स अपन ने डिस्कस किए थे कि लेट्स से इनपुट फंक्शन हमेशा इनपुट को कौन से फॉर्मेट में लेता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और ये बहुत सारी चीजें अपन ने डिस्कस की थी, और इसके पीछे का रीजन भी अपन ने देखा था। उसके बाद अपन ने बात की थी कमांड लाइन आर्गुमेंट के रिगार्डिंग। अपन ने बात की थी कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है। तो जो भी आर्गुमेंट आप पाइथन के प्रोग्राम को चलाते टाइम कमांड प्रॉम्प्ट से पास करवाते हैं, उनको कमांड लाइन आर्गुमेंट बोलते हैं। इंटरनली अपन ने देखा था पाइथन सारे आर्गुमेंट को लेके एक लिस्ट बनाता है, और उस लिस्ट का नाम क्या होता है, ARGV। कौन से मॉड्यूल में प्रेजेंट होता है, सिस मॉड्यूल में। और ये चीजें अपन ने डिस्कस की थी। इवन अपन ने ये भी देखा था, इवन कमांड लाइन आर्गुमेंट भी किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, स्ट्रिंग फॉर्म में, राइट। तो कल का सेशन अपन ने इनपुट के रिगार्डिंग देखा था, जहां पे अपन ने एक एक चीज डिस्कस की थी, जिसके बाद कोई क्वेश्चन बनने के कोई चांस नहीं है रिगार्डिंग इनपुट फंक्शन एंड कमांड लाइन आर्गुमेंट। नाउ अपन बात करते हैं आज के सेशन में जो अपना इंटेंशन है, दैट इज आउटपुट स्टेटमेंट, राइट। आउटपुट स्टेटमेंट क्या होता है? आउटपुट स्टेटमेंट का मतलब, अगर आपको स्क्रीन पे आउटपुट दिखाना है तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है, राइट। अगर आपको स्क्रीन पे आउटपुट दिखाना है तो आपके पास क्या ऑप्शन है। तो आपको पता है, अगर अपने को स्क्रीन पे आउटपुट दिखाना है, जनरली अपन किसके थ्रू करते हैं, प्रिंट फंक्शन अपने पास होता है। प्रिंट फंक्शन के अंदर अगर आप कुछ भी लिखोगे तो वो स्क्रीन पे क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है, राइट। तो ये अपन देखते हैं एक्चुअली कि प्रिंट अभी तक जो अपन यूज करते आए, एक्चुअल में कितनी फॉर्म होती है, किस किस तरीके से आप प्रिंट को यूज कर सकते हैं। चलो थोड़ा अपन उस पर डिस्कस करते हैं। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूं, जैसे अभी तक अपन ने बात की थी, हमेशा आप इस तरीके से कर सकते हो। देखो सब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट, और मैंने लिखा, मान लो मैं लिखा हेलो, राइट। तो क्या प्रिंट होने वाला, हेलो प्रिंट होने वाला, कोई डाउट नहीं इसमें। मान लो मैंने ऐसा लिखा प्रिंट, या ऐसा लिखा हेलो स्टूडेंट्स, राइट। ओके, सो यहाँ पे ऑब्वियसली हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट होने वाला, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे अगर मैं ऐसा करूँ, देखो कुछ कुछ चीजें हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। मान लो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देखते हैं अपन, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर, देखो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, ये पहले वाले लाइन अगर आप प्रिंट करोगे, पहले वाला जब लाइन चलेगा क्या प्रिंट होगा, हेलो, फिर स्पेस और उसके बाद स्टूडेंट्स, राइट। तो दूसरे वाला जब चलेगा तो क्या प्रिंट होगा, हेलो, उसका स्लैश एन का मतलब होता है नई लाइन। तो जो ये स्टूडेंट्स है इसके बाद वाला वो नेक्स्ट लाइन में जाने वाला है, मतलब इससे ऐसा कुछ होगा, हेलो और उसके बाद स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो ये कैरेक्टर है स्लैश एन, इसकी वजह से किसमें जा रहा है, नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि ये इंडिकेशन देगा आपके पाइथन को कि इसके बाद वाले कंटेंट को अगली लाइन में भेजना है, राइट। तो इसको इस तरीके के कैरेक्टर जो इंडिकेशन देने के काम आते हैं उनको बोलते हैं एस्केप कैरेक्टर, राइट। तो प्रिंट के टाइम पे आप एस्केप कैरेक्टर को यूज कर सकते हो, वो पाइथन को इंडिकेशन देंगे तो अकॉर्डिंगली आपके लिए काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे स्लैश एन एक एस्केप कैरेक्टर होता है जिसका मतलब क्या होता है, नई लाइन में जाना, राइट। यहाँ पे मैं एक और दिखाता हूँ आपको, स्लैश टी एक एस्केप कैरेक्टर होता है जिसका मतलब क्या होता है, टैब मतलब वो जो 5 स्पेस होती है, राइट। तो हेलो, उसके बाद 5 स्पेस और उसके बाद क्या प्रिंट होगा, स्टूडेंट्स, राइट। तो ये एस्केप कैरेक्टर भी आप इस तरीके से साथ में यूज कर सकते हो। जैसे अभी तक मैं इतना चला के दिखाता हूं, उसके बाद अपन फर्दर डिस्कस करते हैं। लेट मी क्लियर द कंसोल। यहाँ पे पाइथन test.py, और अगर आप चलाओगे, देखो पहले वाला क्या हो रहा है, हेलो स्पेस स्टूडेंट, उसके बाद दूसरे वाले में देखो हेलो इस लाइन में और स्टूडेंट अगली लाइन में चला गया, और उसके बाद इसमें देखो हेलो, उसके बाद 5 स्पेस आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, स्टूडेंट आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से कुछ चीजें चलने वाली यहाँ पे, हेलो स्टूडेंट्स एंड देन हेलो स्लैश एन मतलब एक एस्केप कैरेक्टर होता है, टैब मतलब ये भी एस्केप कैरेक्टर है, राइट। सो नाउ ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे अपन देखते हैं, चलो ये तो नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप एस्केप कैरेक्टर भी यूज कर सकते हो, यू नो। नाउ जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट हेलो, राइट, और मैं मान लो बीच में लगाता हूँ प्लस और कुछ भी लिख लो स्टूडेंट्स, राइट। क्या होने वाला है यहाँ पे, देखो आपको पता है यहाँ पे क्या, ये स्ट्रिंग, यहाँ पर भी क्या है, स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग करोगे तो क्या होगा, कनकैटिनेशन, और दोनों मिलके एक बड़ी स्ट्रिंग बन जाएगी, कौन सी, हेलो और स्टूडेंट्स, राइट। और जो बड़ी स्ट्रिंग बनेगी प्रिंट उसको क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होने वाला, हेलो स्टूडेंट्स, इस तरीके से प्रिंट होने वाला। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला
हेलो और स्टूडेंट प्लस हो गया, और उसके बाद जो बड़ी स्ट्रिंग बनी वो क्या हो चुकी है, प्रिंट हो चुकी है, राइट। तो जस्ट ऑब्जर्व यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ ऑब्जर्व करना। लेकिन ये नई चीज है जो आप देख सकते हो, इवन ये पढ़ेंगे अपन जब अपन स्ट्रिंग चैप्टर डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। लेट्स से मैंने लिखा हेलो एंड देन मल्टीप्लाई 3, राइट, व्हाट विल हैपन? एक्चुअली ये जो हेलो है वो कितनी बार रिपीट हो जाएगा, 3 टाइम्स। तो यहाँ पे देखोगे तो हेलो 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 इस तरीके से कुछ प्रिंट होने वाला है। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, देखो लास्ट वाला देखो क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो हेलो हेलो, कितनी बार, 3 टाइम्स, राइट। तो इवन पाइथन में आप स्ट्रिंग को रिपीट भी करवा सकते हो, आप उसको मल्टीप्लाई करवाओगे वो इतनी बार क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। देखो ये स्ट्रिंग पढ़ेंगे तब मैं वापस आपको बताऊंगा, और ये प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल है कि आप स्ट्रिंग में रिपीट कर सकते हो। कहां पे यूजफुल है, आपने देखा होगा, अगर आपने कोई सी भी लैंग्वेज देखी हो, सी एंड ऑल, अदरवाइज अपन देखने वाले हैं, एक कैटेगरी होती है जो कि इंपॉर्टेंट होती है, अगर इंटरव्यू रूम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैटर्न के बेस पे। आपने देखा होगा ना, ऐसे स्टार बनाना है, ऐसे स्टार बनाना है, राइट, ऐसे 1 2 3 आने वाला है, राइट। तो अभी आप, मुझे नहीं पता अगर आपने इसको पहले कर रखा तो आप किस तरीके से सोचते हो, बट जब अपन डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सोचना है। मैं खाली आपको 2 3 एग्जांपल ही बताऊंगा, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि पैटर्न कोई सा भी क्वेश्चन और आप उसको मिस कर दो, राइट। विल डिस्कस कि वो किस तरीके से सोचना है जब भी पैटर्न पे बात आती है। अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं बाद में इसमें एंटर होंगे। मैं खाली आपको इतना बता रहा हूं कि जब हम पैटर्न पे क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे रिपीटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला, क्योंकि आपको पता है जैसे सेकंड में 2 स्टार आ रहे हैं, तीसरी में 3 स्टार आ रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो बहुत कुछ वहां पे रोल प्ले करेगा ये जो भी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिपीटेशन ऑपरेटर, क्योंकि स्ट्रिंग को इतनी बार रिपीट करने वाला है, राइट। तो इवन ये भी पॉसिबल है, अगर आपको स्ट्रिंग को रिपीट करवाने, आप उसको क्या करवा सकते हो, मल्टीप्लाई करवा सकते हो, राइट। ध्यान देने वाली बात है, वैसे ये सारी चीजें अपन स्ट्रिंग में कवर करेंगे, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं। बाकी देखो यहाँ पे ये चीज ऑलरेडी आपको पता है, चाहो तो मैं वापस बता देता हूं। हेलो प्लस मान लो आपने क्या 3, देयर विल बी एरर, राइट, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ आप इसको प्लस नहीं कर सकते, इंटीजर और इनको प्लस नहीं कर सकते। स्ट्रिंग के साथ अगर आपको प्लस करना है, दूसरा भी स्ट्रिंग ही होना चाहिए, और ऐसा करोगे तो कौन सा होगा, कनकैटिनेशन, एक स्ट्रिंग के पीछे दूसरे स्ट्रिंग ऐड हो जाएगी। ये वापस रिपीट करेंगे जब अपन स्ट्रिंग चैप्टर के पास जाएंगे। अभी फिलहाल जस्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट में भी बहुत बार अपन ऐसा कर सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको आप बता रहा हूँ। यू विल सी, देखो लास्ट में आपको एक एरर दिख रही है, और ये बोल रहा है अगर स्ट्रिंग को कनकैट करना है तो ओनली किसके साथ कर सकते हो, आप स्ट्रिंग के साथ ही कर सकते हो, इंट के साथ आप कनकैट नहीं कर सकते, राइट। ओके, इवन मैं आपको बताता हूं, जैसे ये आपने जो लिख रखा है हेलो मल्टीप्लाई 3, अगर मैं इसको कर दूं मल्टीप्लाई 3.5, तो क्या होने वाला, अगेन एरर है, राइट। जब स्ट्रिंग को मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो आप इंटीजर के साथ ही करवा सकते हो, तो जिस इंटीजर के साथ करवाओगे उतनी बार वो क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। तो स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई ओनली इंटीजर के साथ ही करवा सकते हो, स्ट्रिंग को ऐड आप ओनली स्ट्रिंग के साथ ही करवा सकते हो, राइट। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे जब स्ट्रिंग पढ़ेंगे, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं है कि मान लो आपने 3.1 लिखा तो अब 3.1 मतलब कितनी बार रिपीट करना है, देयर इज नो सेंस, राइट। इसीलिए ये ब्लॉक है। इवन आपने अगर ऐसा करने की ट्राई की हेलो मल्टीप्लाई CSV, तो इसका मतलब हेलो को कितनी बार रिपीट करना है, देयर इज नो क्लियर कट इन्फॉर्मेशन। तो ओनली यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन की बात आएगी तो आप क्या लगा सकते हो, इंटीजर। इंटीजर के अलावा आपने कुछ भी किया, लेट्स से 3.5 या व्हाटएवर, तो अभी भी लाइन नंबर 6 जो आपको है वो एरर देने वाला है। यू विल गोइंग टू नोटिस लाइन नंबर 6 अभी भी आपको क्या देगा, एरर। ये बोल रहा है देखो, कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट टाइप, इंटीजर को छोड़ के बाकी किसी से आप क्या नहीं करवा सकते, मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। अभी करंटली आपने किससे करवाया है, फ्लोट से, इसीलिए इसने क्या दिए, एरर दिए, राइट। तो ये पॉइंट्स अपन वहां भी डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं आपको प्रिंट के रिगार्डिंग बताता हूं कि ऐसा अगर कभी कोई प्रिंट में ऐसा लिखते हुए दिख जाए आपको, तो आपको कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं, आप ये कर सकते हो। ये अल्टीमेटली क्या होगा, पहले ये स्ट्रिंग रिपीट हो जाएगी, और रिपीट होने के बाद जो भी आएगा प्रिंट, इसको क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। ये क्या होगा, स्ट्रिंग पहले कनकैट हो जाएगी, कनकैट करने के बाद जो भी आएगा प्रिंट, इसको प्रिंट करवा देगा। ये पहले स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, हेलो के बाद टैब और ये आ जाएगा, उसके बाद जो भी स्ट्रिंग बनेगी इसको प्रिंट करवा देगा। ये क्या हो जाएगा, हेलो, उसके बाद स्टूडेंट नई लाइन में चला जाएगा, जो भी आएगा उसको ये प्रिंट करवा देगा। तो प्रिंट कुछ नहीं करता है, जो भी अंदर उसके फॉर्म होता है उसको वो क्या करवा देता है, प्रिंट करवा देता है, राइट। तो पहले एक एग्जांपल ये लिख लो, उसके बाद अपन और भी बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं। जस्ट राइट इट डाउन। हाँ हाँ, करवा सकते हो आप, आगे वो लगाना पड़ेगा आपको, जिससे पाइथन को ये इंडिकेशन मिले कि एस्केप कैरेक्टर नहीं। आते अपन थोड़ी देर में, दो मिनट। ओके, जस्ट राइट इट डाउन, लिखिए आउटपुट स्टेटमेंट, इसके अंदर लिखिए
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ऐसे ही लिख लीजिए, एग्जाम्पल फर्स्ट, और आप ये लिखिए। इवन मैं यहाँ पे साथ में आपको आउटपुट भी दिखा देता हूँ, आपको भी लिख सकते हैं कि इधर की तरफ आपको इसका आउटपुट भी दिख रहे होंगे, राइट। ओके, फाइन। नेक्स्ट देन ना ऑब्जर्व हियर, ये तो बहुत ही सिंपल था। अब थोड़ी अपन कुछ और फॉर्म देखते हैं प्रिंट के। जैसे इवन पाइथन में कितना सिंप्लीफाई आप कर सकते हो चीजों को, कितना इजीली काम होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपके पास कोई 3 वेरिएबल है, राइट। जैसे मान लो आपको 3 वेरिएबल है, सपोज a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, कुछ भी हो सकता है, एंड c इक्वल टू जैसे कोई स्ट्रिंग भी ले लो भले, CST, राइट। इस तरीके के वेरिएबल है 3। मान लो इन तीनों को एक साथ प्रिंट करवाना है, तो आप करवा सकते हो कुछ बहुत इजीली। आप प्रिंट a, b, c, जितने भी वेरिएबल है आपके पास उनको जस्ट कॉमा लगा के आप प्रिंट करवा सकते हो एक ही बार में, राइट। और अगर आप इस तरीके से प्रिंट करवाओगे, जैसे ये काम आप जावा में नहीं कर सकते, अगर आप वहां पे आप कॉमा लगा के नहीं कर सकते, वहां पे आपको प्लस लगा के उनको बीच में स्पेस देके फिर कॉन्केट करवाना पड़ेगा, कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आप बहुत इजीली जस्ट कॉमा लगा के आप प्रिंट करवा सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्टीमेटली पहले ए की वैल्यू प्रिंट होगी, कितना प्रिंट होगा 10, फिर बी की वैल्यू प्रिंट होगी कितना 20, फिर सी की प्रिंट होगी कितना CST, राइट। और ऑटोमेटिक बीच में क्या आने वाला देखो यहाँ पे, उसके बाद मैं इसके बेसिस पे एक पॉइंट आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे अगर आप इसको चलाओगे, अगर आप इसको चलाओगे आउटपुट क्या आने वाला है, देखो 10, 20 एंड CST। नोटिस एक चीज करना, मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल प्रिंट करवाए थे A B C, राइट। पहले A की वैल्यू प्रिंट हो गई, फिर B की वैल्यू प्रिंट हो गई, और फिर C की वैल्यू प्रिंट हो गई। बीच में क्या आ रहा है, स्पेस। तो बाय डिफॉल्ट जो मल्टीपल वेरिएबल आप प्रिंट करवाओगे, तो बाय डिफॉल्ट बीच में सेपरेटर आपका क्या आता है, स्पेस। अब कभी कभार अगर मान लो आपको स्पेस सेपरेटर नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, तो ये भी आप बता सकते हो प्रिंट को। इसकी भी रिक्वायरमेंट बहुत पड़ने वाली है। सपोज करो ये आवर, मिनट और सेकंड होता, राइट, तो आप क्या करते हैं, स्पेस नहीं देना चाहोगे, क्या दोगे, कॉलन दोगे, राइट। तो किस तरीके से दे सकते हो, यहाँ पे ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे लगाओगे कॉमा, लास्ट में कॉमा लगा के आपको लिखना है SEP, एक एट्रीब्यूट होता है SEP, दैट इज सेपरेटर। इसमें आप बता सकते हो आपको सेपरेटर क्या देना है। तो क्या सेपरेटर देना है, मान लो मेरे को देना है कॉलन, तो मैंने इसके अंदर लिखा कॉलन, राइट। तो अब ऑब्जर्व करना, यहाँ पे जैसे ही मैं
इस प्रोग्राम को अब की बार चलाऊंगा, इन तीनों के बीच में जो सेपरेटर है वो स्पेस नहीं आएगा, उसकी जगह क्या आने वाला है, कॉलन आने वाला है। विल सी इस बार 10 और 20 के बीच में आपको एक कॉलन दिखेगा, 20 और CSD के बीच में आपको एक कॉलन दिखने वाला है, राइट। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से चीजें चलने वाले, आप सेपरेटर से ये बता सकते हो आपको क्या चाहिए। जैसे कुछ भी, इवन मान लो आपके पास डेट होती तो आप क्या लगाना पसंद करते हैं, ये वाला, राइट। तो ऑटोमेटिक अब इनके बीच का सेपरेटर क्या आने वाला है, इस तरीके से कुछ आने वाला है। सपोज करो कि ये डेट है, राइट। तो दैट्स अ सीन कि आप जो भी सेपरेटर चाहो वो सेपरेटर आप लगा सकते हो। बाय डिफॉल्ट सेपरेटर क्या होने वाला है, स्पेस। तो आपको स्पेस चाहिए तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप इसको लिखो ही मत एससीपी को, या फिर इसके अंदर स्पेस दे दो। यहाँ पे मैंने इसके अंदर स्पेस दे दिया, तो अभी भी क्या आने वाला है, स्पेस ही आने वाला है। तो स्पेस चाहिए तो आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, मैं लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, वहां पे जाके आप स्पेस दे दो। इवन जैसे मैं ये चाहता हूं, चलो आप बताओ, मैं ये चाहता हूं ए प्रिंट हो, ए की वैल्यू कितनी है 10, और उसके बाद बी जो प्रिंट हो 20 वो नई लाइन में प्रिंट हो, तो क्या कर सकता हूं, सेपरेटर में स्लैश एन दे दूं। सेपरेटर को बोलो, सेपरेटर किस तरीके से काम करता है मैं आपको बताता हूं। पहले इस पहले वाले को प्रिंट करेगा, ए की वैल्यू कितनी है 10, उसके बाद देखिएगा सेपरेटर क्या है स्लैश एन। स्लैश एन मतलब कर्सर आपका चला गया नई लाइन में यहाँ पे। अब अगले को प्रिंट करेगा, किसको, बी को, बी की वैल्यू कितनी है 20, फिर सेपरेटर देखेगा क्या है स्लैश एन, मतलब अगेन नई लाइन पे, फिर प्रिंट करेगा किसको, सी को, सी की वैल्यू कितनी है CST। ओके, तो इस तरीके से आपका ये प्रिंट हो जाएगा 10, 20 एंड CST इवन नई लाइन में प्रिंट हो जाएगा। जस्ट ऑब्जर्व हियर, लेट मी क्लियर द कंसोल, एंड जैसे मैं इसको चलाऊंगा 10, 20 एंड CSD ये आपको अलग अलग लाइन में दिख रहा होगा, राइट। तो इवन आपको जो भी सेपरेटर चाहिए आप अपने हिसाब से स्पेसिफाई कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, स्पेस, राइट। जस्ट राइट इट डाउन, लिखिए एक पॉइंट लिखिए, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म नंबर सेकंड लिख के एक पॉइंट लिखिए, एग्जांपल नंबर सेकंड लिखिए और उसमें पॉइंट लिखिए। बाय डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ SAP attribute, by default value of SCP attribute, by default value of SCP attribute is space, by default value of SCP attribute is space, but as per our requirement, by default value of SCP attribute is space, but as per our requirement we can change, as per our requirement we can change value of, we can change value of SCP attribute, we can change value of SCP attribute. By default value of SCP attribute is space, but as per our requirement we can change value of SCP attribute, राइट। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, मेंशन आप इस एग्जांपल को ऐसे कर ले, ज्यादा बेटर है, मैं बताता हूँ आपको। मेंशन आप इसको ऐसे कर ले कि पहले नॉर्मल लिखा मैंने प्रिंट A, B, C, राइट। फिर मैंने लिखा प्रिंट A, B, C, SAP इक्वल टू दिस, ताकि आपको दिख जाएगा एक बार में, राइट। तो ये एग्जांपल लिख ले और फिर इसका आउटपुट भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये आउटपुट है, ये एग्जांपल है और नीचे वाला ये आउटपुट है। सेप मतलब होता है सेपरेटर, मतलब जब इन मल्टीपल चीजों को आप एक साथ प्रिंट करवा रहे हो बीच में क्या रखना है, बीच में उनको सेपरेट किससे करना है, एससीपी मींस सेपरेटर। तो सेपरेट किससे करना है, बाय डिफॉल्ट स्पेस से करेगा, क्योंकि एक साथ देगा तो आपको क्या पता चलेगा ए की कौन सी वैल्यू, बी की कौन सी है, सी की कौन सी है, राइट। इसीलिए बीच में स्पेस दे रहा तो पता चल रहा पहली ए की है, दूसरी बी की है, तीसरी सी की। तो बाय डिफॉल्ट क्या दे रहा है, स्पेस। आपको स्पेस के अलावा कुछ और चाहिए तो वो आप बता सकते हो, कैसे, एससीपी एट्रीब्यूट में वो डाल, राइट। ओके, नाउ देखो नेक्स्ट चीज अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पे।
एक और चीज होती है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ चीज और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से यहाँ पे चलता है फ्लो। तो जैसे मान लो यहाँ पे 3 वेरिएबल है अपना ए बी एंड सी, राइट। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ ए, मैं प्रिंट करवाता हूँ बी, मैं प्रिंट करवाता हूँ सी। इस बार मैंने तीनों को अलग अलग प्रिंट करवाया। पिछली बार मैंने कैसे प्रिंट करवाया था, एक ही लाइन में, एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने प्रिंट करवा दिया था कॉमा लगा के। इस बार मैंने अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है। 3 को करवाना था, कितने प्रिंट स्टेटमेंट लिखे मैंने, 3 प्रिंट स्टेटमेंट लिखे, राइट। अब देखो बाय डिफॉल्ट प्रिंट का बिहेवियर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो बाय डिफॉल्ट प्रिंट का बिहेवियर क्या होता है, जैसे इसको बोलोगे पहले ए बन जाएगा वैल्यू कितनी है 10, बी बन जाएगा वैल्यू कितनी है 20, सी बन जाएगा वैल्यू कितनी है CSD। यहाँ पे जैसे आप ए प्रिंट करवाओगे क्या करेगा, ए की वैल्यू को ये प्रिंट करेगा तो कितना प्रिंट होगा 10। और प्रिंट करने के बाद प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, ऑटोमेटिक कर्सर को नई लाइन में ले जाता है। तो अब आपका कर्सर यहां पे वेट करेगा। फिर अगला प्रिंट किसको प्रिंट करवाना है, बी को। बी की वैल्यू कितनी है 20, तो जहां पे कर्सर है वहां से हमेशा प्रिंट होना स्टार्ट होता है। तो कितना प्रिंट हो जाएगा 20। प्रिंट करने के बाद ये कर्सर को कहां पे भेज देगा, नई लाइन में। तो अभी आपका कर्सर यहाँ पे वेट कर रहा होगा। तो फिर तीसरा आएगा और ये प्रिंट करवाएगा सी को, तो सी को प्रिंट करवाएगा तो क्या प्रिंट होगा, जहां पे कर्सर है वहां से CSD प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये खत्म, कर्सर को ये भेज देगा नई लाइन में, कर्सर आपका यहाँ पे वेट कर रहा होगा। और उसके बाद कुछ नीचे है नहीं, तो आउटपुट कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा 10, 20 एंड CSD, तीनों अलग अलग लाइन में। क्योंकि बिहेवियर क्या होता है यहाँ पे 3 प्रिंट स्टेटमेंट आपने यूज किए, आपको पता है, राइट। लेट मी क्लियर द कंसोल। और एक बार अगर मैं चलाऊं तो आप देखो आउटपुट किस तरीके से आ रहा है, 10, 20 एंड CSD तीनों अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। क्योंकि जब एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हो पूरा खत्म होने के बाद वो कर्सर को हमेशा कहां पे भेजता है, नई लाइन में, राइट। अब अगर मान लो मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने लिखा तो ऐसे है लेकिन मैं चाहता हूं कि ये तीनों एक ही लाइन में प्रिंट, बीच में क्या है, स्पेस आए, 10 स्पेस 20 स्पेस CSD, इस तरीके से प्रिंट हो, अलग अलग लाइन में नहीं जाए, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो। अब इसके रिगार्डिंग अगर आपको ऐसा करना है ना, तो क्या हो रहा है आप थोड़ा सोचें। प्रिंट क्या कर रहा है, प्रिंट करने के बाद पूरा प्रिंट खत्म होने के बाद कर्सर को कहां पे ले जा रहा है, नेक्स्ट लाइन में। तो मैं इसको बोलता हूं कि खत्म होने के बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मत ले जा, वहीं पर रख, खाली एक स्पेस दे दे। तो क्या बोलना पड़ेगा, कैसे बोलोगे आप, यहां पे देखो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, यहां पे जो एट्रीब्यूट लगेगा वो कौन सा होगा, एंड। एंड और सेप में फर्क है। सेप क्या बोलता है, जब मल्टीपल वेरिएबल प्रिंट करवाते हैं तो दोनों के बीच में क्या रखना है, या मल्टीपल वेरिएबल के बीच में क्या रखना है, वो बताता है कौन, सेप। प्रिंट क्या बताता है, खत्म होने के बाद लास्ट में कर्सर कहां पे जाना चाहिए, वो बताता आपका एंड। तो कर्सर को कहां पे रखना, वहीं पे रखना है, तो मैंने एक स्पेस दे दिया, राइट। अब यहां पर भी मैंने देखो, अभी अगर आप चलाओगे तो क्या होगा, देखो मैं बताता हूं इसका आउटपुट किस तरीके से आएगा। देखो क्या प्रिंट होगा, ये किसको प्रिंट करेगा, ए को प्रिंट करेगा 10। उसके बाद ये बोलेगा अच्छा कर्सर में नई लाइन में नहीं ले जा सकता, मेरे को बोला गया है कि प्रिंट करने के बाद कर्सर को एक स्पेस देके रखना है, तो एक स्पेस देके कर्सर कहां पे वेट करेगा, यहाँ पे। अब अगला प्रिंट आएगा, किसको प्रिंट करवाएगा, बी को प्रिंट करवाएगा, कितना प्रिंट होगा 20। प्रिंट हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, जहां पे आपका कर्सर पड़ा है, तो कर्सर पड़ा यहाँ पे, 20 प्रिंट हो गया। प्रिंट करने के बाद इस प्रिंट को कोई इंडिकेशन मिला नहीं है, तो ये कर्सर को कहां पे ले जाएगा, नेक्स्ट लाइन में। तो अब आपका कर्सर वेट कर रहा है यहाँ पे। अगला आएगा आपका ये वाला सी मतलब CSD, जहां पे कर्सर पड़ा है वहां पे CSD प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद कर्सर आपका यहाँ पे। तो आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा 10 स्पेस 20 और नेक्स्ट लाइन में क्या आने वाला है, CSD आने वाला, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे अगर आप इसको चला के देखोगे तो कुछ इस तरीके का बिहेवियर दिखाने वाला। देखो 10 स्पेस 20, नेक्स्ट लाइन में क्या आ रहा है, CSD आ रहा है, राइट। ओके चलो एक और काम करते हैं, क्या, अब अगर मेरे को तो ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को तो चाहिए 10 स्पेस 20 स्पेस CSD, इस तरीके से चाहिए। तो फिर जो 20 के बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जा रहा है, ये इसको बोलो भाई तू भी स्पेस दे, खाली तू भी नेक्स्ट लाइन मत ले जा, क्या देना, खाली स्पेस देना है। देखो इस बार ट्रेस करोगे तो चीजें किस तरीके चलेगी, बहुत ही सिंपल। देखो अगेन ए को प्रिंट करते, कितना प्रिंट होगा 10। उसके बाद एक कर्सर को कहां पे रखेगा, स्पेस देके यहाँ पे। अगला क्या प्रिंट करना है इसको, बी की वैल्यू कितनी है 20, जहां पे कर्सर पड़ा है वहां पे 20 प्रिंट हो गया। देन कर्सर को एक स्पेस देके रखना है, एक स्पेस देके रखेगा यहाँ पे। फिर अगला क्या प्रिंट होगा, सी मतलब क्या प्रिंट होगा, जहां पे कर्सर है वहां पे CSD,
उसके बाद ये प्रिंट होने के बाद कर्सर को कहां पे ले जाएगा, नई लाइन में, तो आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस बार प्रिंट कैसा होगा, 10 20 एंड देन CST, राइट। ऑब्जेक्ट हियर एक बार देखते हैं अपन, यहाँ पे आप देखोगे 10 स्पेस 20 स्पेस CST। इवन मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो अगर आपने एंड यहां पर भी यूज कर लिया होता तो क्या होने वाला है, अगर मैं यहां पर भी क्या बोलूं, स्पेस देने को बोलूं, तो पता है क्या होगा, देखो चलो अगेन ट्रेस करते हैं। नाउ ऑब्जर्व, देखो पहले एक ही वैल्यू प्रिंट होगी, कितना प्रिंट होगा 10, उसके बाद एक स्पेस देके कर्सर यहाँ पे वेट कर रहा है, फिर क्या प्रिंट होगा, बी की वैल्यू कितना प्रिंट होगा 20, एक स्पेस देके कर्सर यहाँ पे वेट कर रहा है, फिर क्या प्रिंट होगा, सी की वैल्यू कितना प्रिंट होगा CST, और उसके बाद एक स्पेस देके आपका कर्सर यहाँ पे वेट करेगा। तो ये जो नई लाइन आ रही है ना, ये अब कहां से आने लगेगी, यहां से आने लगेगी। देखो एक बार मैं चला के दिखाता हूं आपको, सारा कुछ गेम डिपेंड कर रहा है कि आप कर्सर को किस तरीके से सेट करते हो। देखो इवन यहाँ पे ये परसेंटेज जो दिख रहा है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है ना वो यहीं से स्टार्ट हो चुकी है नीचे वाली, राइट। खाली आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्शन बढ़े नहीं, देखने में अच्छा लगे, इसलिए इसको कहां पे टिल्ट कर दिया, नीचे की तरफ, बट इसका जो कर्सर है वो कहां पे है, यहीं पे वेट कर रहा है, राइट। इस वाली लाइन का कर्सर कहां पे वेट कर रहा है, यहीं पे, इसीलिए वो परसेंटेज बना हुआ आपको दिख रहा है, राइट। तो दैट इज द सीन कि किस तरीके से आप चीजों को रोक सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ऑब्जर्व, जैसे सेप और इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जैसे मान लो मैंने ये लिखा ए कॉमा जैसे बी कॉमा, या फिर एक और लेता हूं मैं यहाँ पे, और आपको पता चलेगा P इक्वल टू लेट्स से 30 एंड Q इक्वल टू 40। मैं दोनों को मिक्स करता हूं सो दैट जो भी थोड़ा बहुत आपको अगर इश्यू होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। चलो इस वाले केस में अगर अपन बात करें तो क्या कुछ होने वाला है, कैसे प्रिंट होगा, देखो, और इवन यहाँ पे एंड में कुछ और दे देते हैं अपन, चलो ताकि अपने को पता रहे एंड में अपन क्या दे रहे, सब जगह कॉलन दे रहे, राइट, और लास्ट वाले में एंड नहीं दे रहे अपन, ठीक है, ताकि अपने को पता रहेगा किस तरह की चीज आ रही। देखो अब देखो यहाँ पे आराम से देखना, इसको अगर प्रिंट करने जाओगे आप, देखो दोनों को मिक्स करना, पहले क्या प्रिंट होगा, ए की वैल्यू कितनी है 10, उसका देखो मल्टीपल को प्रिंट करवा रहे हैं, तो कौन वर्क करेगा, सेपरेटर। सेपरेटर आपने नहीं दे रखा है, तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, स्पेस, तो 10 के बाद स्पेस, उसके बाद क्या प्रिंट होगा, पी कितनी है 30, उसके बाद देखो अगेन क्यू प्रिंट होना बाकी है अभी, तो क्या वर्क करेगा, सेपरेटर। सेपरेटर आपने कुछ भी नहीं दे रखा, क्या रहेगा, स्पेस, क्या प्रिंट होगा, क्यू प्रिंट होगा, कितना प्रिंट होगा 40। अब क्यू के बाद कुछ भी प्रिंट होना नहीं बचा है, तो अब काम करेगा एंड। जब एंड हो गया, कुछ भी प्रिंट होना नहीं बचा है, तो क्या काम करेगा, एंड। एंड क्या है, कॉलन, तो कॉलन लगा के आपका कर्सर यहाँ पे वेट करेगा। अब अगला बी प्रिंट हो रहा है, बी प्रिंट हो रहा है, कितना प्रिंट होगा 20, ओके, उसके बाद कॉलन लगा के कर्सर आपका यहीं पे वेट करेगा। उसके बाद क्या प्रिंट होगा, सी प्रिंट होगा, मतलब क्या, CSD, उसके बाद कर्सर आपका नई लाइन में यहाँ पे। तो इस तरीके से कुछ आउटपुट प्रिंट होने वाला। तो सेपरेटर अलग चीज है, एंड अलग चीज है, राइट, दोनों को कंबाइन नहीं करना है। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे अगर मैं चलाऊं इस तरीके कुछ आउटपुट अपने को दिखता है या नहीं, विल सी 1 सेकेंड। अच्छा यहाँ पे राइट, वो जस्ट एक कॉमा लग गया, 1 सेकेंड, you'll see 10 30 40 colon 20 colon CST, इस तरीके से दिख रहा है जो अपन ने ट्रेस किया था, राइट। तो सेपरेटर क्या होता है, एंड क्या होता है, मुझे लगता है ये आपके लिए क्रिस्टल क्लियर होगा कि प्रिंट में एंड करवाने के बाद, पूरा प्रिंट करवाने के बाद कर्सर को कहां पे ले जाना है, वो कौन डिसाइड करता है, एंड डिसाइड करता है, राइट। जस्ट राइट इट डाउन, लिख लीजिए एक पॉइंट। नहीं दे सकते, क्योंकि बिल्कुल सारा कुछ अलग अलग है, हर एक प्रिंट अपने आप में अलग है, आप एक साथ नहीं स्पेसिफाई कर सकते। यस, अगर आपको वही बात है, अगर आपको स्पेस चाहिए तो बाय डिफॉल्ट मिल ही जाएगा, उसके अलावा कुछ चाहिए तो आपको सबके लिए अलग स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जावा में डिपेंड करेगा दो चीजें, अभी तक हमेशा अपन क्या लिखते आ रहे, system.out.println, वो ln नई लाइन में पहुंचाएगा, अगर प्रिंट रखोगे तो वहीं पे रखेगा, दो मेथड होती है, विल डिस्कस, राइट। ओके, फिलहाल आप पहले कुछ लिखिए, एक पॉइंट लिखिए, एंड एट्रीब्यूट लिखिए इसके अंदर। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जैसे मैं यहाँ पे पहले आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, मैंने ऐसा लिखा प्रिंट ए प्रिंट बी, समझ का आउटपुट क्या होगा,
ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप बात करोगे इसका आउटपुट क्या होगा, पहले क्या प्रिंट होगा 10, उसके बाद कर्सर कहां पे जाएगा, नई लाइन में। तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट एंड एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होती है, /n। जैसे बाय डिफॉल्ट स्टेप एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होती है, स्पेस, एंड एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होती है, /n। इसीलिए आप कुछ भी नहीं लिखोगे एंड एट्रीब्यूट में, तो प्रिंट करवाने के बाद कर्सर को कहां पे ले जाता है, नई लाइन में। और अगर आपने एंड एट्रीब्यूट में कुछ दे दिया तो वो करने के बाद वहीं पे रखता है, राइट। तो बाय डिफॉल्ट एंड एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होती है, /n। तो लिखिए आप यहाँ पे, देखिए बाय डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एंड एट्रीब्यूट, by default value of end attribute is /n, by default value of end attribute is /n, but as per our requirement we can change value of end attribute. By default value of end attribute is /n, but as per our requirement we can change value of end attribute. By default value of end attribute is /n, but as per our requirement we can change value of end attribute. लिख लो, उसके बाद अगर कुछ डाउट है तो मैं आता हूं उस पे। राइट, यू कैन राइट डाउन दिस एग्जांपल। अब अभी ऐसे लिख लो इसको, पहले अगर आपने लिखा प्रिंट ए बी सी, फिर अगर आप इसको इस तरीके से लिख रहे हो प्रिंट ए एंड इक्वल टू कॉलन प्रिंट बी एंड इक्वल टू कॉलन एंड देन प्रिंट सी। अब तो सेप और एंड में कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं, दोनों अलग अलग है। अगर एक साथ मल्टीपल वेरिएबल को आप प्रिंट करवा रहे हो एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में, तो वहां पे सेप पिक्चर में आएगा। अगर मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहे हो और हर एक प्रिंट खत्म होने के बाद कर्सर को आपको कहां पे रखना है, तो एंड पिक्चर में आएगा, राइट। इवन इसका आउटपुट भी मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, ये इस तरीके से कुछ आउटपुट आएगा 1020 CST, उसके बाद 10:20 CST, राइट। ओके, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ना कि दोनों आप यूज कर सकते हो एक्चुअली, मतलब आप एक में ही दोनों यूज कर सकते हो। एक और एग्जांपल आप लिख लो, ये अभी थोड़ी देर पहले तो अपने डिस्कस किया। लेट्स से एक और एग्जांपल आप लिख लो, P इक्वल टू, यहाँ पे लिख लो 40, Q इक्वल टू लिख लो 50, और ये लिख लो प्रिंट A कॉमा B कॉमा C कॉमा सेप इक्वल टू कॉलन एंड इक्वल टू कॉमा
राइट, और यहाँ पे आप लिख लो प्रिंट p and equal to, again let's say and equal to 1 लिखा मान लो अपन ने, राइट, एंड देन प्रिंट q, राइट। चलो तो कुछ भी कर सकते हो ऑब्वियसली, यहाँ पे इसका मैं आउटपुट भी इधर देख लेता हूँ आपको, इवन आप इसको रिलेट कर सकते हो, राइट, किस तरीके से आ रहा है। एंड यहाँ पे ये टाइम, ये सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं, मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, ये स्ट्रिंग है, कैसे भी लिखो, जब सिंगल कोट डबल कोट सब चलेगा। तो ये सेप के आगे अपन सिंगल कोट में लिख रहे हैं या एंड के आगे सिंगल कोट डबल कोट, कुछ भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। कल लास्ट सेशन जो था, लास्ट में मैंने आपको बताया था, खाली हिंट दिया था कि स्ट्रिंग को आप पाइथन में सिंगल कोट लिखोगे तब भी स्ट्रिंग है, डबल कोट लिखोगे तब भी स्ट्रिंग है, इवन ट्रिपल सिंगल कोट या ट्रिपल डबल कोट भी स्ट्रिंग है, राइट। जैसे देखो, इसको वापस से मैं एक बार बता देता हूं, थोड़ा बहुत भी डाउट हो किसी के तो वो क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक बार, चलिए पहले लिख लो, उसके बाद मैं बताता हूं आपको कि कैसे आया। वैसे आप लिखने के बाद खुद से एक बार डिसाइड करो कि ये कैसे आया, मुझे लगता है आप इजीली पता कर पाओगे किस तरीके से चल रहा है, राइट। ऑलरेडी आपको पता है सेप एट्रीब्यूट का क्या रोल होता है, एंड एट्रीब्यूट का क्या रोल होता है। दोनों एक साथ भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। आपको सेप भी स्पेसिफाई करना, आपको एंड भी स्पेसिफाई करना, यू कैन। ओके चलो मैं बताता हूं आपको। देखो ये किस तरीके से आया, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, पहले ए की वैल्यू कितनी है 10। अब देखो आगे एक और बचा है अभी, तो बचा है तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, सेपरेटर। सेपरेटर क्या है, कॉलन, तो 10 कॉलन। उसके बाद अगला क्या प्रिंट होगा, बी की वैल्यू कितनी है 20। ओके उसके बाद अगेन एक सी बच रहा है, तो क्या आएगा दोनों के बीच में, सेपरेटर। सेपरेटर क्या है, कॉलन कॉलन। उसके बाद सी की वैल्यू क्या है, CSD। ओके उसके बाद अब कुछ नहीं बच रहा है, अब कुछ नहीं बच रहा तो क्या आएगा, एंड क्या है, कॉमा कॉमा। उसके बाद अगला क्या प्रिंट होगा, पी कितना है 40। उसके बाद कुछ बच रहा है नहीं, तो क्या पिक्चर में आएगा, एंड कितना है 1। उसके बाद अगला क्या प्रिंट होगा, क्यू कितना है 50। राइट, तो ये इस वे में चल रहा है। तो सेप एट्रीब्यूट क्या होता है, एंड एट्रीब्यूट क्या होता है, आई थिंक ये क्रिस्टल क्लियर होगा आपके लिए, कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। ओके नेक्स्ट अपन चलते हैं और कुछ चीजें देखते हैं अपन प्रिंट के रिगार्डिंग। नाउ यहाँ पे और ये है कि जैसे सपोज करो, मान लो मैं यहाँ पे दो वेरिएबल ले रहा हूँ, एक वेरिएबल ले रहा हूँ नेम, और नेम लेट्स से CSD, राइट, एंड एक वेरिएबल ले रहा हूँ एज, एंड एज लेट्स से दिस, राइट। ओके तो सपोज मान लो मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल लिए, एक नेम और एक एज। मान लो मेरे को प्रिंट करवाना है, क्या प्रिंट करवाना है, देखो सुनना बहुत आराम से, मेरे को ऐसा कुछ प्रिंट करवाना है। नीचे में लिखता हूँ एक बार, मेरे को ऐसा कुछ प्रिंट करवाना है कि ऐसा प्रिंट होकर आना चाहिए, माय नेम इज ऐसा कुछ, माय नेम इज CSD एंड एज इज 26, राइट, ऐसा कुछ आना चाहिए, ऐसे सपोज फाइन, इस तरीके से कुछ प्रिंट होना चाहिए। तो अब जैसे मान लो ये मेरे को प्रिंट करवाना है, कैसे प्रिंट करवा सकता हूं मैं इसको, तो देखो किस तरीके से प्रिंट करवाओगे। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे प्रिंट, पहले क्या है माय नेम, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं माय नेम, ओके राइट। उसके बाद क्या, इज, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, CSD चाहिए। CSD किस में स्टोर है, नेम में। तो यहां पे देखो यहां तक स्ट्रिंग चल रही थी, अब क्या आ गया, वेरिएबल आ गया। तो मैं यहां पे ऐसा नहीं लिख सकता, अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो ये नेम ही आ जाएगा, माय नेम इज नेम, राइट। मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, नेम वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, तो स्ट्रिंग को बंद करना पड़ेगा, बाहर आके कॉमा, वेरिएबल कौन सा है, नेम, फिर वापस कॉमा, उसके बाद क्या चाहिए, एंड, उसके बाद देखो एक स्पेस है और उसके बाद क्या चाहिए, एंड, उसके बाद एज, हाँ ओके चलो थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, एज, उसके बाद क्या चाहिए 26, तो 26 चाहिए, 26 किसमें पड़ा है, एज में, वापस बंद और बाहर आके एक वेरिएबल। देखो हो ही रहा है, एक्चुअल में मैंने 3 वेरिएबल को 4 को प्रिंट करवाया। पहला क्या है, स्ट्रिंग, अगला क्या है, नेम, अगला वापस क्या है, स्ट्रिंग, अगला क्या है, एज।
अब अगर इसको चलाओगे तो क्या प्रिंट होगा, देखो पहले क्या प्रिंट होगा, माई नेम इज, राइट। और वैसे ये मत लिखो क्योंकि सेपरेटर है तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, सेपरेटर ऑटोमेटिक क्या आने वाला है, स्पेस, राइट। तो मत दो बोले स्पेस, कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिक जो सेपरेटर है दोनों के बीच में वो क्या आने वाला है, स्पेस आने वाला है। तो यहाँ पे देखो माई नेम इज, फिर सेपरेटर क्या आएगा, स्पेस, क्या प्रिंट होगा, नेम, नेम प्रिंट होगा, मतलब कितना प्रिंट होगा, CSD। उसके बाद सेपरेटर अगेन स्पेस, क्या प्रिंट होगा, एंड एज इज। उसके बाद सेपरेटर स्पेस, क्या प्रिंट होगा, एज वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, 26। एक बार चला के देखते हैं क्या कुछ होने वाला है, देखो आराम से देखना, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे लेट मी क्लियर द कंसोल एंड यू विल सी, देखो माय नेम इज CSD एंड एज इज 26। ये वही है जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा है। देखो थोड़ी देर पहले अपन ने 4 वेरिएबल प्रिंट करवाए थे ना, कैसे करवाया था, प्रिंट ABCD ऐसे ही करवाया था ना। तो अभी भी वही हो रहा है। यहाँ पे A क्या है, स्ट्रिंग, B क्या है, एक वेरिएबल नेम, C क्या है, अगेन एक स्ट्रिंग, D क्या है, एक वेरिएबल, कौन सा, एज। और जब मल्टीपल वैल्यू एक साथ प्रिंट करवाते हो तो बीच में क्या आता है, सेपरेटर। और बाय डिफॉल्ट सेपरेटर क्या होता है, स्पेस। इसीलिए यहाँ पे देखो माई नेम इज के बाद एक स्पेस आया, फिर नेम आया, एंड एज इज के बाद एक स्पेस आया, उसके बाद क्या आया, एज। इवन अगर आप चाहो तो यहाँ पे ये कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो सेप इक्वल टू लेट्स से, राइट। इस बार देखो नाउ यहाँ पे आपको पता चलेगा माई नेम इज कॉलन CSD कॉलन एंड एज इज कॉलन 26, राइट। तो यहाँ पे बस मैं खाली आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, वो ये कि मान लो कभी ऐसा है, और ऐसा बहुत बार होगा, कि अपने पास कोई वेरिएबल है और ऐसे प्रिंट करवाना, माई नेम इज फिर एक वेरिएबल, फिर एंड एज इज फिर एक वेरिएबल, एंड मान लो एंड सैलरी इज फिर एक वेरिएबल, इस तरीके से मान लो मल्टीपल चलते आ रहे हैं। तो अभी अपने को क्या करना पड़ रहा है, एक पैनिक है, एक पेन पॉइंट है। वो पेन पॉइंट क्या है, जैसे स्ट्रिंग खत्म हुई वापस डबल कोट में खत्म करो, कॉमा लगाओ, वेरिएबल लिखो, वापस डबल कोट में स्ट्रिंग स्टार्ट करो, कॉमा लगाओ, वेरिएबल लिखो। जब भी वेरिएबल आएगा आपको स्ट्रिंग बंद करके वेरिएबल लिखना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल को स्ट्रिंग के अंदर नहीं लिख सकता, अदरवाइज वो खाली नाम आएगा। जैसे मैंने ऐसा लिखा होता ना यहाँ पे नेम, तो माई नेम इज नेम आने वाला है। वेरिएबल को बाहर लिखना पड़ेगा, और बाहर लिखने के लिए स्ट्रिंग को बंद करना पड़ेगा, फिर वेरिएबल, वापस स्ट्रिंग स्टार्ट, फिर वेरिएबल। तो मान लो 50 वेरिएबल होते तो 50 बार स्ट्रिंग बंद करके वापस स्टार्ट करनी पड़ेगी, विच इज क्वाइट ए पेन पॉइंट, राइट। सो इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है, यस देयर इज अ सॉल्यूशन। मैं अगर इंडस्ट्री में इसको लिख रहा हूं तो मैं ऐसे नहीं लिखने वाला, मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा, ऑब्जर्व हियर। देखो मैं आपको एक तरीके बताता हूं किस तरीके से आप लिख सकते हो। मैं इसको लिखूंगा प्रिंट, देखो माई नेम इज, अभी यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल चाहिए मेरे को, एक वेरिएबल चाहिए, कौन सा, नेम वेरिएबल। जहां भी वेरिएबल चाहिए ना वहां पे करली ब्रैकेट लगा दो। एंड एज इज, क्या चाहिए यहाँ पे मेरे को, वेरिएबल, करली ब्रैकेट लगा, राइट। और सवाल ये है करली ब्रैकेट में क्या आएगा, अब वो अपने को बताना पड़ेगा। कैसे बताओगे, पूरा खत्म हो गया स्ट्रिंग, कहीं भी देखो अपन ने स्ट्रिंग को बंद करके वापस नहीं स्टार्ट किया, पूरा खत्म हो गया, लास्ट में जाके आप लिखो, या फिर मैं एक और तरीका भी बताऊंगा, आप लास्ट में जाके लिखो डॉट फॉर्मेट, फाइन, इस फॉर्मेट में पास करो। पहले करली ब्रैकेट में आपको कौन से वेरिएबल की वैल्यू डालनी है, नेम, अगले करली ब्रैकेट में किसकी, एज, पहले करली ब्रैकेट में किसकी, नेम की, अगले करली ब्रैकेट में किसकी डालनी है, एज की। और भी अगर करली ब्रैकेट होते तो मैं कॉमा लगा के लिखता जाता। तो पहले वाले में क्या चला जाएगा, नेम वाली वैल्यू, अगले करली ब्रैकेट में क्या चला जाएगा, एज वाली वैल्यू। तो प्रिंट कैसे होगा, माई नेम इज CSD एंड एज इज 26, राइट। ओके, ऑब्जर्व हियर, you'll see, देखो ऊपर वाला नीचे वाला सेम है, बट अगर ऊपर वाले नीचे वाले को टेक्निकली देखोगे तो ऊपर वाले में ज्यादा प्रॉब्लम है आपके लिए, बार बार स्ट्रिंग बंद करो क्लोज करो, वापस ओपन करो क्लोज करो, राइट। नीचे वाले में आपको कोई स्ट्रिंग क्लोज या करने की रिक्वायरमेंट नहीं, जहां भी वेरिएबल आए करली ब्रैकेट लगा दो, लास्ट में जाके एडजस्ट कर दो किसमें क्या डालने की रिक्वायरमेंट है, राइट। इवन में अब तरीके बताता हूं इसको डील करने के। इवन अगर आप चाहो ना, अगर आप चाहो तो फिर ये इस तरीके से कर सकते हो, क्या, देखो यहाँ पे अभी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वाले में क्या डालना है, नेम, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, नेम। अगले वाले में क्या डालना है, एज, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एज। अगर मैंने मान लो ऐसे लिख लिया, एज नेम, क्या होगा लाइन नंबर 5 में, कुछ नहीं है, जो पहले लिखोगे वो पहले करली ब्रैकेट में जाएगा। तो माई नेम इज, पहले करली ब्रैकेट में क्या जाएगा, एज वाला, कितना, 26, माई नेम इज 26 एंड एज इज CSD, राइट। तो ये इस तरीके से कुछ होने वाला है। एक बार अगर अपन चला के देखेंगे, देखो नीचे वाला देखो, माय नेम इज 26 एंड एज इज CSD, राइट। सो नाउ अगर अब
क्वेश्चन देखना आराम से, मैं इतने सारे क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं। क्वेश्चन अगर ये है कि मेरे को रखना तो ऐसे ही है, पहले एज रखना बाद में नेम रखना, लेकिन मैं चाहता हूं माई नेम इज में नेम ही आए और माई एज इज में एज ही आए। तो अब अगर ये थोड़ा कॉम्बिनेशन अगर आपको देखने हैं ना, तो क्या करने की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे कितनी चीजें आपने पास करवाई, 2। एक्चुअल में इंटरनली पाइथन इसको टपल बनाने वाला है, तो जो पहली चीज है उसके इंडेक्स कितनी होगी 0, जो दूसरी चीज है उसके इंडेक्स कितनी होगी 1। तो आप यहां पे बता सकते हो, यहां पे मेरे को चाहिए इंडेक्स 1 वाली, यहां पे मेरे को चाहिए इंडेक्स 0 वाली वैल्यू, राइट। यू कैन स्पेसिफाई। अगर आप नहीं करोगे तो पहले वाले में इंडेक्स 0 वाली, दूसरे वाले में इंडेक्स 1 वाली, तीसरे वाले में इंडेक्स 2 वाली, इस तरीके चलता जाएगा। अगर आपको करना है तो अब देखो माई नेम इज ऑटोमेटिक नहीं लेगा, इंडेक्स 1 वाला, इंडेक्स 1 कौन सा है, ये 0 ये 1, कौन सा है नेम, तो नेम आएगा यहाँ पे। एज इज इंडेक्स 0, इंडेक्स 0 कौन सा है एज, तो एज आएगा यहाँ पे। जस्ट ऑब्जर्व हियर, चला के देखते हैं अपन, राइट। तो यहाँ पे लास्ट वाला देखो, माय नेम इज CSD एंड एज इज 26, दिस इज करेक्ट, यप। ओके, नाउ यहाँ पे अगला पकड़ते हैं अपन, और मैं आपसे पूछता हूँ इसमें, आप बताना मेरे को क्या आने वाला है यहाँ पे। चलो अगर मैं इसको हटा दूं, अब लास्ट वाले की वजह से क्या प्रिंट होगा, ऑब्वियसली देखो क्या प्रिंट होने वाला है, देखो ऑब्जर्व करना क्या प्रिंट होने वाला है, माय नेम इज, यहाँ पे क्या आएगा 1 वाला, 1 वाला मतलब कौन सा है नेम, क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट होगी ना 0 1, 1 वाला कौन सा है नेम, तो माय नेम इज CSD। उसके बाद एज इज, देखो यहाँ पे ओपन छोड़ रखा है, तो इसका नंबर कौन सा है 0 1, कौन सा नंबर है इसका 1, और 1 नंबर मतलब यहाँ पर भी क्या आएगा नेम, तो माय नेम इज CSD एंड एज इज CSD, क्योंकि इसका नंबर बाय डिफॉल्ट कितना था 1, तो आपने लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट कैसे काउंट होगा, ये 0 और ये 1 है, आपने लिखा तो आपके अकॉर्डिंग चलने वाला है, राइट। तो अगर लास्ट में देखोगे माय नेम इज CSD एंड एज इज CSD, राइट। एक बार चला के देखते हैं अपन इसको, माय नेम इज CSD एज इज, बोलो एक बार, नहीं होने वाला, राइट। लास्ट में जाके एरर आएगी, अगर लास्ट वाला आप देखोगे यू विल गेट एन एरर, फाइन। अब एक बार एरर पढ़ के मेरे को बताओ तो ये एरर क्यों आ रही है, एक बार पढ़ो, कैन नॉट स्विच फ्रॉम मैनुअल फील्ड स्पेसिफिकेशन टू ऑटोमेटिक फील्ड नंबरिंग, ये आपको बोलेगा ऑटोमेटिक नंबरिंग होती है, अगर आप नहीं डालोगे करली ब्रैकेट में कुछ भी, तो पहले वाला किसको मिलेगा पहले वाले को, दूसरे वाला किसको मिलेगा दूसरे वाले को। लेकिन एक बार अगर आपने बोला कि भाई मेरे को तो ऑटोमेटिक नहीं चाहिए, मैं खुद से इंडेक्स नंबर बताऊंगा, तो फिर आपको सबका इंडेक्स नंबर बताना पड़ेगा, अदरवाइज ये कंफ्यूजन होगा। जैसे देखो यहाँ पर ही हुआ ना, इसको कौन सा नंबर मिलेगा 1, तो इसका मतलब यहाँ पर भी नेम गया और यहाँ पर भी क्या गया नेम, दैट इज अ कंफ्यूजिंग पार्ट। तो या तो पूरा ऑटोमेटिक चलने दो, पहले वाले को पहला, दूसरे वाले को दूसरा, तीसरे वाले को तीसरा, इस तरीके चलता जाएगा। एक बार अगर आपने किसी को बताया कि मैं बताने वाला हूं, तो फिर सबका बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता कुछ तो आपने बताया कुछ छोड़ रखा है, ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। और यहाँ पे क्या आने वाली है एरर, इसीलिए लास्ट केस में क्या आएगी एरर। चलो पहले कुछ लिखो, उसके बाद कुछ और पॉइंट्स अपन डिस्कस करते हैं, कर सकते हैं। मैं आ रहा हूं, अभी खत्म नहीं किया मैंने, पहले इतना लिखो, उसके बाद एक दो चार एग्जाम्पल मैं और देता हूँ यहाँ पे, अभी आप एक दो चीजें और कर सकते हो, एक बार लिख लो इसको यहाँ तक। मीनवाइल अगर यहां तक कोई डाउट है यू कैन रीच, इसके बाद ऐसा करोगे तो क्या होगा, तो वो अभी अपन देख रहे हैं, क्योंकि अभी अपन ने खत्म किया नहीं इसको। विदाउट कोमा के नहीं लिख सकते ना, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना। जब मल्टीपल हो, जैसे मल्टीपल वेरिएबल प्रिंट करवाना है आपको, 4 वेरिएबल, तो आप कैसे करोगे प्रिंट A, B, C, D, आप ABCD लिखोगे तो क्या होगा, वो ABCD को एक वेरिएबल मानेगा, तो ऑब्वियसली एरर देगा। हाँ दे सकते हो, आपने खुद से दोगे तो वही आएगा, तो आपने ही बताया कि मेरे को ऐसा ही करना है, तो फिर कोई और क्या करेगा। मैं आ रहा हूँ इस पे, सौरभ जो आपने पूछा है मैं आ रहा हूँ उसमें।
तो लास्ट वाले में एरर आने वाली है, बाकी आउटपुट आएगा। तो लिख लो एक बार फास्टली, और भी फॉर्म्स अपन डिस्कस करते हैं। राइट, ओके। ओके, रिजल्ट आपको पता ही, आउटपुट आपको पता ही किस तरीके चलने वाला है। लास्ट वाले में एरर आएगी, बाकी सब में आउटपुट आने वाला है। वो किस अकॉर्डिंग आएगा, यू नो द थिंग्स। ओके फाइन। नेक्स्ट देखो ना, कुछ और कॉम्बिनेशन अपन यहाँ पे बनाते हैं। कॉम्बिनेशन क्या है, जैसे किसी ने एक डाउट भी रेज किया कि सपोज करो अगर मान लो मैं यहाँ पे खुद से लिख लूं 1 1 तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी क्या आएगा, जो 1 इंडेक्स पे पड़ा है, 1 इंडेक्स पे कितना कब क्या पड़ा है, नेम। यहाँ पर भी क्या आएगा, जो 1 इंडेक्स पे पड़ा है क्या पड़ा है, नेम। तो माई नेम इज CSD एंड एज इज CST। लास्ट वाले का ये होने वाला, तो मैं अभी ये सब हटा देता हूँ, अभी ये सब हटा देता हूँ। और यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो माई नेम इज CSD एंड एज इज CSD, इस तरीके से आने वाला है। तो आप खुद से बता सकते हो कि दोनों जगह पे वही लेना है, तो ऑब्वियसली आप ले सकते हो, कोई इशू है नहीं। यहाँ पे मैंने दोनों जगह पे कौन सा इंडेक्स लिया है, 1 इंडेक्स। तो 1 इंडेक्स में जो पड़ा है वो आने वाला है। द थिंग इज, एक बार आपने इंडेक्स देना स्टार्ट कर दिया तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसका ऑटोमेटिक ले लेगा, नहीं, अभी ऑटोमेटिक नहीं लेगा। अब सबको आपको ही देना पड़ेगा अगर आपने नंबरिंग खुद से स्टार्ट की, राइट। इवन जैसे सपोज मैं यहाँ पे ये लिखूं तो यहाँ पर 2 लिखूं, नाउ आपको पता ही है ये क्या बन रहा है, टपल बन रहा है। इंडेक्स कितनी है, 2 एलिमेंट है, तो पहले वाले की इंडेक्स कितनी, 0, अगले वाले की कितनी, 1। आप कितना मांग रहे हो, 2 इंडेक्स वाला। क्या 2 इंडेक्स यहाँ पे अवेलेबल है, नहीं, और नहीं तो क्या आने वाली है, एरर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे आप चलाओगे यू विल गेट एन एरर। ये बोल रहा है इंडेक्स 2 आउट ऑफ रेंज, राइट। तो ऑब्वियसली आउट ऑफ रेंज इंडेक्स है। इवन ये बोल रहा है देखो क्या, टपल, जो टपल बन रहा है ना उसमें 2 नाम की इंडेक्स है ही नहीं। द रीजन इज क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे 0 1 1 तक की इंडेक्स आपने स्पेसिफाई कर रखी, राइट। एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, तरीका क्या है, आप ऐसे भी कर सकते हो। इवन अभी आपने ऐसे लिखा ना, अब मैं अपने 2 तरीके के आर्ग्यूमेंट पढ़े थे, आपको पता हो तो, एक कौन सा पोजिशनल और एक कौन सा कीवर्ड। आप ऐसे कर सकते हो क्या, जैसे मान लो मैंने लिखा x इक्वल टू एज, y इक्वल टू नेम, राइट। तो अब आप इंडेक्स मत दो, आप xy यूज कर सकते हो। मतलब यहां पे लेट्स से मैंने क्या यूज किया, x, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, y, या फिर यहाँ पे आप x यूज कर लो, यहाँ पे y यूज कर लो, क्योंकि अगर आपको सही प्रिंट करवाना है तो। ओके, नाउ क्या होगा, देखो माय नेम इज y, y में क्या पड़ा है, नेम, नेम की वैल्यू क्या है, CSD, तो माय नेम इज CSD एंड एज इज यहाँ पे x, x में क्या पड़ा है, एज, एज में कितना है 26। तो आप यहाँ पे इसको कीवर्ड बना के यहाँ पे वो कीवर्ड भी पास करवा सकते हो। कीवर्ड नहीं बनाना तो फिर आप इंडेक्स के हिसाब से पास करवा सकते हो। इवन आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हो,
एम्प्टी छोड़ोगे तो बाय डिफॉल्ट पहले वाला पहले में, दूसरे वाला दूसरे में, इस तरीके से चल रहा है, आपको पता, राइट। तो लेट मी क्लियर द कंसोल, और अगर यहाँ मैं चलाऊंगा, देखो माय नेम इज CSD एंड एज इज 26, तो इवन आप इसको कीवर्ड फॉर्मेट में भी डाल सकते हो, कोई इशू है नहीं, तो आप इसको कीवर्ड फॉर्मेट में भी डाल सकते हो। कुल मिला के जब भी आपके पास स्ट्रिंग हो जिसमें आपको स्ट्रिंग वेरिएबल इस तरीके का काम पड़े, तो बार बार स्ट्रिंग को ओपन क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पे कर्ली ब्रैकेट लिख लो, लास्ट में जाके फॉर्मेटिंग कर दो उसकी, राइट। अब कोई मेरे से क्वेश्चन ये कर रहा है कि सर अभी तक तो हमेशा कॉमा लगाया है, अभी आपने यहाँ पे फॉर्मेट पे डॉट लगा दिया, तो कॉमा लगा सकता हो, डॉट लगा सकता हो, क्या कर सकता हूं मैं आपको बताता हूँ, ये वैसे आगे चल के क्लियर होने वाला है। जो ये फॉर्मेट है ना, वो फंक्शन है किसमें, स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग में फंक्शन है, इसलिए स्ट्रिंग पे कॉल होगा, और जब कोई चीज किसी पे कॉल होती है तो क्या लगता है, डॉट, राइट। तो यहाँ पे ये पूरा क्या है, स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग पे कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, फॉर्मेट फंक्शन, इसीलिए क्या लग रहा है, डॉट। तो ये अलग चीज है एक्चुअली, फाइन। ये स्ट्रिंग अपन पढ़ेंगे, पूरा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पे फंक्शन कॉल हो रहा है डॉट, फंक्शन कॉल हो रहा है फॉर्मेट, इसलिए अपन ने क्या लगाया, डॉट, राइट। तो ये अभी जो भी किसने पूछा था मैंने नॉर्मली आपको बताया है, फाइन। नाउ एक और चीज मैं आपको बता दूं, चलो ये तो ठीक है, इवन आपको इतना बड़ा नहीं करना ना, एक और मैं आपको बताता हूं, माई नेम इज, लेट्स से आपने क्या लिखा है, करली ब्रैकेट एंड एज इज करली ब्रैकेट, राइट। देखो इवन ये डॉट फॉर्मेट इतना बड़ा आपको नहीं करना है, तो आपके पास एक और ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, जब भी आप इसको स्टार्ट कर रहे हो, जब भी आप इसको स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप आगे लगाओ F, और आगे अगर आपने F लगाया है, इसका मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है फॉर्मेटिंग की, मतलब आप फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हो, और आपको क्या करना है, अब जो भी वेरिएबल है ना वो यहां पे लिख दो, नेम, यहां पे क्या वेरिएबल का नाम क्या आपका, एज, ऑटोमेटिक जो भी करली ब्रैकेट में लिखोगे उसको क्या ट्रीट करेगा, ये वेरिएबल, तो नेम वेरिएबल की वैल्यू क्या है, CSD, यहाँ पे कितना आ जाएगा, CSD, एज वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 26, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 26, एक बार ये चला के दिखाता हूं मैं आपको, एंड यू विल कम टू नो, जस्ट ऑब्जर्व हियर, देखो माय नेम इज CSD, एज इज 26, नीचे वाले में भी सेम ही प्रिंट हो रहा है जो ऊपर वाले में प्रिंट हो रहा है, राइट। मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास, आप कोई सा भी ट्राई कर सकते हो, सवाल ये है कि कब कौन सा ट्राई करना है, डिपेंड करता है, आप चाहो तो इस तरीके से भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, कोई ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है किसी में भी, आपको अगर कीवर्ड करना है तो इसमें में कर सकते हो, अगर आपको नॉर्मल ही रखना है कि वेरिएबल का नाम ही मेरे को ऐसा रखना है, तो फिर आप आगे F लगा के भी इसको स्पेसिफाई कर सकते हो, बाद में जाके आपको डॉट फॉर्मेट और इतना बड़ा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, दिस इज एक्चुअली शॉर्ट फॉर्मेटिंग की, जहां पे डायरेक्ट आपने F से स्टार्ट किया, मतलब आप इसमें वेरिएबल की फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हो, आप ये इंडिकेशन दे रहे हो, तो जहां पर भी आपने करली ब्रैकेट लगाया, इसके अंदर वाले को पाइथन क्या मानेगा, वेरिएबल, तो नेम वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, नेम वेरिएबल की वैल्यू क्या है, CST, यहाँ पे क्या आ जाएगी, एज वेरिएबल की वैल्यू, एज वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 26, तो फिर यहाँ पे माय नेम इज CSD, एज इज 26, इस तरीके से कुछ हो जाएगा, राइट। क्या, जैसे मान लो अगर आप ये बोल रहे हैं मेरे को कि सपोज मैंने मान लो यहाँ पे नेम 1 लिखा, राइट, अब पाइथन इसको क्या सर्च करने लगेगा, नेम 1 वेरिएबल, अब देखो जैसे ही यहाँ पे इसको नेम 1 वेरिएबल नहीं मिलेगा, तो ये ऑब्वियसली क्या बोलेगा, नेम 1 इज नॉट डिफाइंड, राइट, क्योंकि जो भी आप करली ब्रैकेट के अंदर लिखोगे उसको वेरिएबल ट्रीट करने वाला है, तो जब वेरिएबल ट्रीट करने वाला है इसको, तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप देखोगे नेम 1 नाम का कोई वेरिएबल मिलेगा पाइथन को, नहीं, और नहीं मिलेगा तो क्या देने वाला है, एरर। अगर आप ये आगे वाला है हटा देते हो, तो अभी फॉर्मेटिंग ही नहीं करने वाला, और फॉर्मेटिंग नहीं करेगा तो एज इट इज स्ट्रिंग प्रिंट करवाएगा, तो अभी जो लिखा हुआ ना एज इट इज आएगा, माय नेम इज करली ब्रैकेट नेम 1 करली ब्रैकेट एंड एज इज करली ब्रैकेट एज करली ब्रैकेट, राइट, इसी तरीके से आने वाला है, क्योंकि अब कोई फॉर्मेटिंग ही नहीं करने वाला, बिकॉज आपने कोई इंडिकेशन नहीं दिया कि फॉर्मेटिंग करनी, देखो माय नेम इज करली ब्रैकेट नेम 1 एंड एज इज करली ब्रैकेट एज, राइट। तो अगर आपको फॉर्मेटिंग करवानी है, यू हैव टू ऑप्शन, अगर आपको डायरेक्ट वेरिएबल के नाम से फॉर्मेटिंग करवानी है, आप आगे F लगा सकते हो, तो जो भी वेरिएबल का नाम है वो डायरेक्ट करली ब्रैकेट में लिख लो, उस वेरिएबल की फॉर्मेटिंग हो जाएगी, और अगर आपको बाद में करवानी है तो डॉट फॉर्मेट करके बाद में मल्टीपल ऑप्शन है, आप इनको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, ब्लैंक छोड़ोगे तो जो भी पहले वाला है पहले में, दूसरे वाला दूसरे में, इवन आप यहाँ पे इंडेक्स नंबर भी दे सकते हो, एंड इवन यहाँ पे आप कीवर्ड आर्गुमेंट भी दे सकते हो, अगर आप पीछे वाला फॉर्मेटिंग करते हो, राइट। अगर आप शॉर्ट फॉर्मेटिंग करते हो तो जो भी आपके वेरिएबल का नाम है ओनली आपको वेरिएबल का नाम देने की रिक्वायरमेंट है, राइट, इस तरीके से कुछ चलने वाला है, यू कैन राइट इट डाउन, एक बार लिख सकते हो, मेरे को डाउट है, यू कैन लेट मी नो, टपल ही बनेगा ऑब्वियसली।
एफ क्यों लगाया है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा जिसने भी डाउट किया है। एफ इंडिकेशन दे रहा है कि इस स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग का मतलब जहां पर भी करली ब्रैकेट में मैंने कुछ लिखा है वो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू चाहिए मेरे को वहां पे। अगर एफ नहीं लिखोगे तो फॉर्मेटिंग नहीं करेगा, वो एजरीज उसको प्रिंट कर देगा। तो देयर आर मल्टीपल वे। सो एक्चुअल में आप ऐसे ही करने वाले हो, जब भी आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे काम करोगे, आपके पास कोई बड़ी स्ट्रिंग है और बार बार उसमें वेरिएबल काम में आ रहे हैं, तो फिर इसको ओपन क्लोज करना रिकमेंडेड नहीं है। लेंथ ऑफ द कोड बढ़ेगा, रीडेबिलिटी डाउन होगी, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, तो उसकी बजाय अपन इसको ऐसा करना प्रेफर करेंगे। राइट। ओके, किसी ने एक डाउट पूछा है, हालांकि वो डाउट अभी का पार्ट नहीं है, वो अपन स्ट्रिंग पढ़ेंगे तो मैं आपको क्लियर करूंगा। एक्चुअली वो स्ट्रिंग से रिलेटेड है, बट देन फिर भी किसी ने पूछा तो मैं एक बार क्विकली उसको अभी जस्ट नॉर्मली बता देता हूँ। जैसे कोई ये पूछ रहा है कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, हेलो स्टूडेंट्स, राइट, या व्हाटएवर जो भी है, हेलो हाउ आर यू, सपोज इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ हेलो हाउ आर यू। ओके, सपोज ये मान लो स्ट्रिंग है। अभी तो क्या होगा, जो प्रिंट करवाओगे सीधा सीधा प्रिंट हो जाएगा हेलो कॉमा हाउ आर यू, इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है। देखो क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो कॉमा हाउ आर यू, जो भी अपने को चाहिए था एज प्रिंट हो रहा है। क्वेश्चन किसी ने ये किया है, ऑल्दो वो स्ट्रिंग का पार्ट है, कि मान लो मेरे को ऐसा चाहिए, क्या मेरे को ऐसा प्रिंट करवाना है इसको, हेलो, उसके बाद हाउ आना चाहिए, लेकिन वो हाउ कैसे आना चाहिए, हेलो कॉमा हाउ आना चाहिए, लेकिन वो हाउ डबल कोट में आना चाहिए, और उसके बाद आर यू, इस तरीके से प्रिंट करवाना, राइट। अब मेरे को अगर इस तरीके से प्रिंट करवाना है तो क्या करूंगा मैं, अगर मेरे को इस तरीके से प्रिंट करवाना है तो फिर ऑब्वियसली मैं यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे डबल कोट लिखाऊंगा तो दिक्कत इससे देखो आपको पता चल गई होगी। देखो यहाँ पे स्ट्रिंग स्टार्ट हुई है, यहाँ पे स्ट्रिंग क्लोज हो गई, वापस स्ट्रिंग कहां से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से, तो ये हाउ जो है वो स्ट्रिंग के बाहर आ गया, और बाहर आ गया इसीलिए इवन ये व्हाइट कलर में भी दिख रहा होगा आपको। और ऑब्वियसली 100% क्या आने वाली है, एरर आने वाली है, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, देखो एरर आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही आपने डबल कोट से स्ट्रिंग स्टार्ट किया, पाइथन क्या बोलेगा, जब भी मेरे को डबल कोट मिलेगा मैं स्ट्रिंग को क्लोज कर दूंगा। तो जैसे ही पाइथन आगे बढ़ेगा, यहाँ पे इसको डबल कोट मिलेगा, तो पाइथन यहाँ पे स्ट्रिंग को क्लोज कर देगा। पाइथन के अकॉर्डिंग ये एक स्ट्रिंग है। अब आगे वाला जैसे डबल कोट मिला, वापस इसने स्ट्रिंग को स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो ये हाउ स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, हाउ स्ट्रिंग से बाहर है, इसीलिए क्या आ रही है, एरर। तो अगर आपको ऐसा करना ही है तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है, फिर आपको पता है कि पाइथन में स्ट्रिंग लिखने के मल्टीपल वे है। कौन कौन सा, आप सिंगल कोट में लिख सकते हो, आप डबल कोट में लिख सकते हो, आप ट्रिपल सिंगल कोट में लिख सकते हो, ट्रिपल डबल कोट में लिख सकते हो। तो मेरे को पता है, मैं इसको सिंगल कोट में लिख लेता हूं। तो अब जैसे मैं सिंगल कोट में लिखूंगा, मैं पाइथन को क्या इंडिकेशन दे रहा हूं, यहां से स्टार्ट हुई है, राइट। कहां से स्टार्ट हुआ है, सिंगल कोट से, तो पूरा स्ट्रिंग खत्म कहां पे होगा, सिंगल कोट पे। सिंगल कोट कहां पे मिल रहा है, यहाँ पे, तो इसके अंदर जो भी है वो पूरा किसके अंदर है, स्ट्रिंग के अंदर, राइट। तो यहाँ पे अगर आप चलाने के ट्राई करोगे, you'll see देखो हेलो कॉमा हाउ आई यू, और हाउ इस बार आपको उसमें दिख रहा है डबल कोट में। डिस्कस करेंगे क्योंकि स्ट्रिंग का पार्ट है, ट्रिपल कोट क्या होता है, ट्रिपल डबल कोट क्या होता है, बट किसी ने पूछा तो मैं बता रहा हूँ, ये इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं, राइट। ओके,
मीनवाइल चलो फिर यहाँ पे प्रिंट की अपन ने बहुत सारी फॉर्म देखी। मैं कुछ आपको बताता हूँ पाइथन में किस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो एग्जाम है। और पहले इवन किसी ने जावा का सेशन अटेम्प्ट नहीं किया हो तो मैं थोड़ा 5 मिनट कंज्यूम करूंगा और मैं पहले बता देता हूँ प्रोसेस क्या रहेगा एग्जाम का। उसके बाद अपन कुछ क्वेश्चन देखेंगे पाइथन के जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इंटरव्यू जो भी आपका एग्जाम होगा वहां पे किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होंगे आपसे, राइट। तो ऑलरेडी आपके पास इंफॉर्मेशन होगी मुझे लगता है सबके पास कि 30 मई को एग्जाम है, मतलब कल ऑब्वियसली आपके पास आपको वापस से रिवीजन करना प्रिपरेशन करना, तो टाइम है 30 में, मतलब मंडे को आपके पास आपका एग्जाम होगा। टाइमिंग में आपको बता देता हूँ, जनरली आपको इन्फॉर्म कर दिया गया होगा, अदरवाइज 4 PM से स्टार्ट होके मिडनाइट 12 तक रहने वाला है आपका। उसमें 1 घंटे का आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो, 1 आवर का टेस्ट रहेगा। तो आपको 5 to 6 टाइम मिल रहा है तो उस टाइम करो, 6 to 7 मिल रहा है तो उस टाइम करो, आप कभी भी 1 आवर का अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। ओके, इसके अंदर 2 सेक्शन होंगे, एक जावा सेक्शन होगा एग्जाम में और एक पाइथन सेक्शन होगा। अब ऑलरेडी आपको पता है कि आपको दोनों में से एक पिक करने की रिक्वायरमेंट है, तो आपने डिसाइड कर लिया होगा कि अब आपको जावा में कंटिन्यू करना है या पाइथन में। तो जो आपने डिसाइड किया आपको वही सेक्शन अटेम्प्ट करने की रिक्वायरमेंट है, दूसरे सेक्शन से आपको एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने दोनों सेक्शन से या दूसरे सेक्शन से एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो फिर ये भी माना जा सकता है कि आप दूसरा सेक्शन ही करना चाहते थे और उसके बेसिस पे आपकी रैंकिंग रिलीज हो सकती है, जो कि आपके लिए लॉस हो सकता है। तो कुल मिला के जो सेक्शन आपको नहीं करना उसको पूरा ही छोड़ना है, उसमें एक भी क्वेश्चन आपको टच नहीं करना है, राइट। तो ये इस चीज का ध्यान रखना। और उसके अलावा अब किसी के अगर डाउट ये है कि सर क्या दोनों दे सकते हैं जावा और पाइथन, तो सिंपल ये है, आपको देना है तो आप दोनों दे सकते हो, बट देन आप दोनों मैनेज नहीं कर पाओगे क्योंकि ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन होगी कि अगर 10 डेज के बाद आपका सिलेक्शन होता है, मंडे टू फ्राइडे डेली 3 से 4 आवर के आपके लाइव सेशन चलेंगे। हर एक सेशन होने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी आपके पास, और ये सब कुछ अब पर्सनल पोर्टल पे होने वाला। अब तक ये जूम प्लेटफॉर्म पे चला है, ये अभी 10 डेज के बाद जब भी 11 सेशन होगा वो पर्सनल पोर्टल पे जाने वाला है, जहां पे रिकॉर्डिंग भी ऑटोमेटिक आपको वहीं पे मिलेगी, लाइव सेशन भी वहीं पे होगा, एंड इवन पूरा ही प्रोग्राम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में चलेगा। जैसे अभी चल रहा है तो ऑफलाइन लेना तो आप ऑफलाइन ले सकते हो, ऑनलाइन लेना है तो आपको जूम पे नहीं पर्सनल पोर्टल की एक्सेस मिलेगी, वहां से आपको लेने की रिक्वायरमेंट है। तो मंडे टू फ्राइडे डेली 3 to 4 आवर के लाइव सेशन होंगे, हर एक सैटरडे को आपका मॉक इंटरव्यूज और असेसमेंट होने वाले हैं, राइट। ये पैटर्न चलेगा। तो फिर अगर आप दोनों करते हो तो फिर थोड़ा टाइम और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो कि लॉन्ग रन में पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि मल्टीपल चीजें स्टार्ट होने वाली, आपको पता है। अभी जस्ट आपका पाइथन और जावा चल रहा है, ये ओपन सेशन में पाइथन और जावा स्टार्ट करने के पीछे इंटेंशन ये था ताकि आप डिसीजन ले सको कि आपको दोनों में से किस में इंटरेस्ट आ रहा है। उसके बाद इवन आपका डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा, आपका डेटाबेस स्टार्ट होगा, राइट। आपका फ्रंट एंड स्टार्ट होगा जहां पे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट रहेगा, आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल स्टार्ट होगा। तो फिर इतनी सारी चीजें और इसके साथ आप एक और नहीं बढ़ा सकते ऑब्वियसली, राइट। तो इसीलिए आपको दोनों में से एक ही पिक करने की रिक्वायरमेंट है। स्टिल अगर किसी को लगता है कर सकता है तो फिर वेलकम है, कोई इशू है नहीं, आप दोनों भी अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा आपको एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए। आपको एग्जाम का टाइम 1 आवर है, अगर आप एक अकेला जावा सेक्शन अटेम्प्ट करते हो तब भी 1 आवर है, अकेला पाइथन सेक्शन अटेम्प्ट करते हो तब भी 1 आवर है, दोनों अटेम्प्ट करते हो तब भी 1 आवर है। तो अगर आप इतना पोटेंशियल है कि आप बोल रहे हो कि मैं दोनों के साथ कैरी ऑन करूंगा, आगे भी मैनेज कर लूंगा, उस एग्जाम में आप प्रूव कर सकते हो, इंटरव्यू में आप प्रूव कर सकते हो, और उसके बाद अगर सब सही रहता तो आप दोनों के साथ भी कैरी ऑन कर सकते हो, देयर इज नो इशू, राइट। ओके, सो ये क्राइटेरिया है। अब ऑब्वियसली ये सारा कुछ और उसी लेवल का चलने वाला, एक एक चीज जिस लेवल की अपन अभी तक पाइथन डिस्कस कर रहे हैं, एक एक पॉइंट, वेदर वो डेटा स्ट्रक्चर हो, वेदर वो आपका प्रोजेक्ट हो, बिल्कुल प्रोजेक्ट अपन रियल टाइम इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। जैसे अगर जावा की बात करें तो स्प्रिंग बूट जो भी जावा में पॉपुलर चल रहा है फ्रेमवर्क, उसी पे आप प्रोजेक्ट बनाओगे। पाइथन की बात करें तो जंगो पे आप प्रोजेक्ट बनाओगे। तो सब कुछ रियल टाइम सिनेरियो रहने वाला है, क्योंकि एक्चुअली अपनी जर्नी जो मैंने पहले दिन आपको बताया था वो ये नहीं है कि आपको एक जॉब चाहिए, अपने को यहाँ पे जाना है, तो फिर इसके लिए किस लेवल की प्रिपरेशन और किस लेवल पे अपने को देखने की रिक्वायरमेंट है, मुझे लगता है 10 ओपन सेशन में आपने रियलाइज कर लिया होगा कि क्या कुछ अपन करने वाले, राइट। सो ये सब कुछ आपका पार्ट रहेगा। अगर आप इन केस आपको एंट्री मिलती है तो एंट्री लेने के लिए तरीका आपको पता है, 30th को आपका एग्जाम होने वाला है, उसकी जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो 31st को आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपसे एक फॉर्म फिल करवाया जाएगा इंटरव्यू के रिगार्डिंग, और फर्स्ट और सेकंड में आपके इंटरव्यू चलने वाले हैं, और उसके बाद थर्ड के आसपास आपके पास फाइनल लिस्ट आ जाएगी कि वेदर यू आर इन और आउट, राइट। सो जो भी आपका अपडेट है, इन केस अगर आप नहीं क्लियर कर पाते हो, देयर इज नो सेकंड चांस काइंड ऑफ थिंग, ये क्लियर है। आपको अगला बैच जब तक रिलीज होगा 3 और 4 मंथ के बाद जो भी है, तब तक के लिए वेट करना है। अगले बैच में भी वापस सेम ही प्रोसेस होगी, सेम ही गो थ्रू करना पड़ेगा आपको। इन केस अगर आपका नहीं होता है तो देयर इज नो सेकंड चांस, किसी भी तरीके की कोई रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं की जाएगी, क्योंकि देयर इज नो डायरेक्ट एंट्री काइंड ऑफ सिस्टम, राइट। सो दैट्स अ सीन। और भले वो एग्जाम हो, भले आपका इंटरव्यू हो,
एक भी क्वेश्चन जो अपन ने 10 सेशन में डिस्कस किया है उसके बाद आपसे नहीं पूछा जाएगा, राइट। सो जो भी अपन ने डिस्कस किया वही पूछा जाएगा, उसके बाद भी अपन देखते हैं आप कितना आंसर करते हो, विल सी, राइट। सो हम रिजल्ट आपको ग्रुप में पता चल जाएगा, आप किसी ग्रुप में ऐड नहीं हो गए तो अगर कोई किसी ग्रुप में ऐड नहीं है या व्हाटएवर कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा या व्हाटएवर जो भी है। किसी भी तरीका कुछ भी डाउट हो आप इस नंबर को यूज करिए व्हाट्सएप या कॉल करने के लिए, राइट। तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये सब कुछ पार्ट है। अब चलो एग्जाम किस पैटर्न का रहने वाला, और भी इसके रिगार्डिंग अगर कोई इश्यूज आपको रहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके पता कर ले, सारी डिटेल वैसे भी आपके पास होगी ऑलरेडी, फाइन। सो नाउ एक बार अपन देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पाइथन के रिगार्डिंग, जो भी एग्जाम है आप मंडे को अटेम्प्ट करने जा रहे हो। तो देखते हैं अपन, जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे पहले कुछ 4-5 क्वेश्चन अपन देखते हैं सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। चलो देखो, जैसे क्वेश्चन ये है, आप मेरे को इसका बताओ क्या आउटपुट होगा इसका। यहाँ पे जैसे अगर एक क्वेश्चन अगर ये है पर्टिकुलर, तो फिर इसका क्या आउटपुट होगा, हाँ बताइए फटाफट। देखो किस तरीके से ट्रेस करने की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन बन गया, ठीक है। यहां से फंक्शन कॉल हो रहा है, कौन सा फंक्शन, CSD फंक्शन। चलो कॉल करते हैं, कॉल होगा, क्या प्रिंट होने वाला है, पाइथन फंक्शन, ओके। उसके बाद हर एक पाइथन का फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, अगर आप नहीं करवाओगे तो क्या रिटर्न करेगा, नन। तो वापस अपने साथ क्या लेके आएगा, नन। एक्स में क्या स्टोर हो गया, नन। नीचे जब एक्स प्रिंट करवाओगे क्या प्रिंट होने वाला है, नन। तो आउटपुट क्या होगा इसका, पाइथन फंक्शन और उसके बाद नन। तो मुझे बताइए तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है वो करेक्ट है। तो देखो एक कैटेगरी तो ये है जहां पे आपको ये इस तरीके के जो राउंड शेप में होते हैं ना, इसको बोलते हैं रेडियो बटन। तो रेडियो बटन मतलब सिंगल चॉइस है। वैसे भी आपका ऑनलाइन पोर्टल पे एग्जाम होगा तो वहां पे अगर आप एक क्लिक करोगे दूसरा नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। वैसे भी रेडियो बटन में यही रहता है, ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन है जहां पे एक ही आंसर करेक्ट है, राइट। तो ये वो कैटेगरी है। आगे चल के एक और कैटेगरी आपको दिखेगी, जैसे ये भी सिंगल चॉइस। चलो इसमें बताओ मेरे को क्या आउटपुट आने वाला है। What will be the output of above program if we run this code like, अगर अपन कोड को इस तरीके से चलाते हैं, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे ARGV ऑफ 0, राइट। ARGV ऑफ 0 आपको पता है पाइथन इन सबको लेके क्या बनाने वाला है, सब पाइथन इन सबको लेके क्या बनाने वाला है, लिस्ट बनाने वाला है। लिस्ट का पहला आर्गुमेंट क्या होगा, test.py, देन 100, देन 200। आप यहाँ पे इंडेक्स 0 1 2, आप जैसे ARGV ऑफ 0 मांगोगे क्या आएगा, test.py। ARGV 1 मांगो कितना आएगा, 100। दोनों स्ट्रिंग है, test.py भी स्ट्रिंग है, 100 भी क्या है, स्ट्रिंग। तो दोनों स्ट्रिंग क्या हो जाएगी आपस में, कंकैटिनेट। तो test.py 100, ऐसा कुछ क्यों, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या क्या नहीं होगा। देखो अभी एक बार मैं बता देता हूं वापस से। देखो हर एक कमांड एंड आर्गुमेंट किस फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप देखोगे टेस्ट और पीवाई भी आपका स्ट्रिंग है, 100 भी आपका स्ट्रिंग है, 200 भी आपका स्ट्रिंग है। तो अगर यहाँ पे करोगे ARGV ऑफ 0 तो क्या प्रिंट होने वाला है, टेस्ट डॉट पीवाई प्लस ARGV ऑफ 1 क्या होने वाला है, 100। दोनों स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग अगर प्लस करोगे तो क्या होगा, कंकैटिनेशन। तो पता है क्या होने वाला है, टेस्ट डॉट पीवाई पीछे क्या आएगा, 100। ऑप्शन नहीं है, जानबूझ के मैंने नहीं दिया, बाकी सही क्या है, टेस्ट डॉट पीवाई और पीछे क्या आएगा, 100। देयर इज नो एरर। एक्चुअली ये 100 इंटीजर नहीं है आपका, अगर ये इंटीजर होता तो टेस्ट डॉट पीवाई और 100 करने की ट्राई करते तो क्या आती, एरर, क्योंकि एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर क्या आता, एरर। बट आपको पता सारे कमांड एंड आर्गुमेंट किस फॉर्मेट में अवेलेबल रहते हैं, स्ट्रिंग। तो दोनों स्ट्रिंग है तो क्या हो जाएगा, कंकैटिनेशन। तो ऑब्वियसली इसका आउटपुट ये है, टेस्ट डॉट पीवाई उसके बाद 100, राइट। ओके नेक्स्ट वन, हाँ ये रहा, देखो इसमें ऑप्शन भी है 5th नंबर पे। तो टेस्ट डॉट पीवाई 100, दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट वन आप देखो, चलो यहाँ पे एक दूसरी कैटेगरी आपको दिख रही होगी जहां पे चेक बॉक्स है, इसको जो स्क्वायर बना होता है उसको बोलते हैं चेक बॉक्स। इसका मतलब मल्टीपल ऑप्शन इसमें आ सकते हैं, मल्टीपल चीजें करेक्ट हो सकती है। और इसमें मैं आपको बता देता हूं, कोई स्टेप मार्किंग काइंड ऑफ चीज नहीं है। अगर 3 ऑप्शन करेक्ट है, तीनों पे आप क्लिक करोगे तभी वो आपका सही माना जाएगा, अदरवाइज वो गलत है, राइट। तो फिर यहाँ पे देखो, चलो बताओ मेरे को फटाफट कौन सा सही है कौन सा गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हाँ
पहले वाला पढ़ते हैं, पाइथन इज डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ, ये बहुत बार अपन डिस्कस करते करते आए, ऑब्वियसली पाइथन कैसी है, डायनेमिक टाइप, दैट इज करेक्ट। पाइथन लैंग्वेज डज नॉट कंटेन डेटा टाइप, गलत है। पाइथन में डेटा टाइप होते हैं, एज ए प्रोग्रामर अपन स्पेसिफाई नहीं कर सकते, इंटरनली पाइथन स्पेसिफाई करेगा, तो गलत है ये। इन पाइथन लैंग्वेज एज ए प्रोग्रामर वी कैन नॉट एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई डेटा टाइप, करेक्ट है। एज ए प्रोग्रामर अपन खुद से डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, इन पाइथन कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट एज ए टपल, नो, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट एज ए लिस्ट प्रेजेंट होते हैं, टपल प्रेजेंट नहीं होते हैं। ए पाइथन फंक्शन कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज एट ए टाइम, यस। तो यहाँ पे फर्स्ट वन, थर्ड वन और फिफ्थ वन करेक्ट है, तो ये तीनों अगर आप क्लिक करोगे तो फिर आपका ये आंसर करेक्ट है, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट चलो नंबर इस पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक और कैटेगरी है, ये चेक बॉक्स मतलब मल्टीपल, और एक और कैटेगरी होगी जहाँ पे यहाँ पे नीचे एक बॉक्स बना हुआ आएगा आपके पास, और उस बॉक्स में आपको जो भी रिजल्ट इसका आ रहा है ना, वो रिजल्ट आपको यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे आपको टाइप करने की रिक्वायरमेंट है। चलो एक बार ट्रेस करके बताओ तो मेरे को क्या आउटपुट आने वाला है इसका। क्या होगा, चलो लाइन बाय लाइन ट्रेस करते हैं। यहां से क्या हो रहा है, फंक्शन बन गया, यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, कौन सा फंक्शन, सीएसटी, मल्टीपल चीजें रिटर्न कर रहा है। इंटरनली किस फॉर्म में आता है, टपल फॉर्म में, तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40 ये रिटर्न हो गया। एक ही नाम दिया तो वो किसका नाम हो जाएगा, टपल का, आपको पता है ये सारी चीजें। नो एक्स, नो यहाँ पे आओ, सम इक्वल टू 0, सम का हो गया 0। ना यहाँ पे देखो लूप चला रहा है, कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, 1 से मतलब यहां से स्टार्ट होकर लास्ट तक जाने वाला है। तो पहली बार में पहले आइटम आई में आएगा, पहला आइटम कौन सा आएगा, 20, तो आई में आया आपका 20। ओके, नाउ सम में डालना है, यहाँ पे क्या डालना है, जो सम में पहले से पड़ा है, पहले से कितना पड़ा है 0, प्लस आई में कितना पड़ा है 20, 0 प्लस 20 कितना हो गया 20, किस में जाएगा, सम में, सम में गया आपका 20। नाउ वापस चलेगा लूप, अगली बार में कौन सा आइटम 30, आई में आ गया आपका 30। नाउ सम में डालना है, यस, कितना, जो सम में पहले से पड़ा है कितना 20, प्लस आई में कितना है 30, 20 प्लस 30 कितना हो गया 50, यहाँ पे गया 50। अगेन वापस चलेगा, अगला आइटम कौन सा आएगा आई में 40। ओके, उसके बाद सम में डालना है, कितना, जो पहले से सम में पड़ा है कितना पड़ा है 50, प्लस आई में कितना पड़ा है 40, 50 प्लस 40 कितना हो गया 90। उसके बाद वापस चलेगा नहीं क्योंकि सब खत्म हो चुका है। जब बाहर आके आप सम प्रिंट करवाओगे तो कितना प्रिंट होने वाला है 90, तो इसमें जो नीचे बॉक्स बना हुआ होगा ना, वहां पे आपको 90 लिखने की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो 90 इज द करेक्ट आउटपुट इस केस में। तो यहाँ पे मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम होगी इसको ट्रेस करने में, ऑल बहुत सारे क्वेश्चन अपन देख चुके हैं इसके रिगार्डिंग। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, ये बता दीजिए आप, इवन ये भी आउटपुट है, देखो आउटपुट टाइप में इवन ऐसा भी लिखा होगा, इफ योर आंसर इज एरर देन राइट 0 इन द आंसर। तो नीचे जो बॉक्स बना हुआ है, अगर आपको लगता है इसमें एरर आ रही है तो बॉक्स में कितना टाइप करना है 0, और अदरवाइज कोई आउटपुट आ रहा है तो वो आउटपुट टाइप करना है। तो चलो इस केस में बताओ क्या आउटपुट आने वाला है। चलो एरर आएगी या फिर चलेगा, चलेगा तो आउटपुट क्या आएगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो पहली बात तो जो एरर बोल रहे हैं देख लेते हैं वेदर एरर आनी भी चाहिए या नहीं। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, पहले ये क्या कर रहे हो, पोजिशनल है, ये क्या है कीवर्ड, क्या पोजिशनल और कीवर्ड को मिक्स कर सकते हो, यस, लेकिन कीवर्ड लास्ट में होना चाहिए, लास्ट में ये कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, वेरिएबल लेंथ को और नॉर्मल को मिक्स कर रहे हैं। क्या वेरिएबल लेंथ और नॉर्मल को मिक्स कर सकते हैं, हाँ, लेकिन नॉर्मल को वैल्यू हमेशा मिलनी चाहिए, मिल जाएगी क्योंकि यहाँ से अपन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं, कहीं भी एरर तो है नहीं, दैट इज क्लियर, राइट। नाउ यहाँ से कॉल करते अपन सीएसडी फंक्शन, कॉल करोगे तो क्या होगा, पहले इन तीनों को लेके टपल बनेगी 100, 20 एंड 30, कौन पॉइंट करेगा इसको n1, और जो ये 40 है वो किस में चला जाएगा n में, तो n में कितना चला जाएगा 40। अब आपको ये लूप ट्रेस करने की रिक्वायरमेंट है, सम
सम में स्टार्टिंग में कितना आएगा जो n में पड़ा है, n में कितना पड़ा है 40, सम में स्टार्टिंग में आया 40। अब चलाना आपको लूप, n1 की पहली वैल्यू x में आएगी, n1 की पहली वैल्यू कौन सी है 100, तो आपके x में आएगा 100। क्या करना है, सम में डालना है, यहाँ पे कितना जो पहले से सम में पड़ा कितना पड़ा है 40 प्लस x में कितना पड़ा है 100, 40 प्लस 100 कितना हो गया 140। ओके, उसके बाद वापस लूप चलेगा, n1 की अगली वैल्यू कितनी 20, x में आया 20, देन सम में डालना, मतलब यहाँ पे कितना जो पहले से सम में पड़ा है कितना पड़ा है 140 प्लस x में कितना पड़ा है 20, 140 प्लस 20 160। वापस लूप चलेगा, n1 का अगला वैल्यू x में, अगला कौन सा है 30, x में आया 30, नाउ सम में डालना है, यहाँ पे कितना जो सम में पहले से पड़ा है, पहले से कितना पड़ा है 160 प्लस x में कितना है 30, 160 प्लस 30 190। उसके बाद ये खत्म लूप, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है n1 में, लूप खत्म, बाहर आओ, क्या प्रिंट करवाना है सम, सम मतलब कितना है 190, तो इस आंसर बॉक्स में क्या आएगा 190, राइट। सो तीन कैटेगरी हो सकती है आपके पास, एक तो सिंगल चॉइस, एक मल्टीपल चॉइस, और तीसरा आपका जो भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन है जहां पे आपको आंसर लिखना होगा, राइट। दैट्स द थिंग गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट। विश करता हूं मैं कि, होप करता हूं मैं कि अपन मिले 11th सेशन में, मैं सबसे मिलूं, लेकिन अगर इन केस नहीं, अगर आप एग्जाम और इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाए तो फिर दिस इज अवर लास्ट इंटरेक्शन। सो थैंक यू। मुझे लगता है ओपन सेशन आपको अच्छे लगे होंगे, राइट, आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा ओपन सेशन से। इन केस अगर आप 11 सेशन से कंटिन्यू करते हो तो फिर बी रेडी फॉर दिस थिंग, अदरवाइज दैट्स ऑल, यहाँ तक ही था अपना जो था, राइट। सो दैट्स ऑल, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड इंटरव्यू। सो थैंक यू गाइस।